बुखारी साहब मुझे इतनी लिबर्टी दे कि मैं सादा सा सवाल आपसे कर सकूं। मरीम नवाज साहिबा का एवनफील्ड केस के अंदर बरी होना, फिर पासपोर्ट आज लाहौर हाई कोर्ट से मिल जाना, डील का नतीजा है? बहुत शुक्रिया आपका, बड़े दिनों के बाद आपने मुझे याद किया आज। जी हाँ, ये एक डील का नतीजा है, बड़ी शर्मनाक डील है। इसलिए कि 3 साल तक उन्होंने पासपोर्ट ज़बत करवाया रखा अपना, और पेशियाँ भुगतती रही वो और उनका बाप। 125 पेशियाँ भुगती हैं उन्होंने। ये तो डील है, ये इसमें तो कोई शुबा नहीं है। ना उन्हें अदालत के बगैर जाए ज़मानत मिलती है, ना उनके लिए इतवार को अदालत खुलती है, ना उनके लिए रात को अदालत खुलती है। बहुत बड़ी डील है जी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। बाप के पास बैठी हुई बेटी को अदालत से आप गिरफ्तार कर लें तो डील के नतीजे हैं सारे सर। ऐसी डील तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इमरान खान साहब को 20 ऐसी वक्त बड़ा अहम है ना, वक्त बड़ा क्रूशल है। ऐसे मौके पर जब PDM लेड कोलिशन गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, उनकी भतीजी है मरीम नवाज साहिबा, नैब का चेयरमैन उनका अपना है, लैब लॉ के अंदर अमेंडमेंट उन्होंने कर ली है, और आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना चिराग बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार। मैं खुद को देख रहा हूँ फसाना होते हुए, तो ये सिलसिलावार चल रहा है। इसहाक डार साहब आपका ख्याल ये कि केस में क्विटल हुआ, पासपोर्ट मिल रहा है, नवाज शरीफ साहब के आने के इम्कानात रोशन हुए खड़े। देखिए, आप ये मुझे बताना चाह रहे हैं कि ये डील जो है, ये मैं इसके ऊपर ज़्यादा जानना नहीं चाहता क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का एहतियात करना है। नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि डील है, मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला PTI के तमाम लीडरों को ऐसी डीलों से मुस्तफ़ीद करे। मेरा मौला 4 साल 3 साल वो ज़लीलो ख़ार हों, फिर उसके बाद वो हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये डील से बाहर खुद से तो नहीं हो जाता। देखिए, मैं आपको दो बातें सुने मेरी सर, 2 बातें सुने मेरी। आपको स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स के ऊपर जाना पड़ता है। करेक्ट। पहली बात तो ये है कि ये रिश्ते जो आपने गिनवाए हैं ना अभी थोड़ी देर पहले, वो उसकी भतीजी वो उसकी बेटी हैं, ये कोई ताज़े नहीं कायम हुए, ये पुराने रिश्ते हैं। इन्हीं रिश्तों की वजह से इन्होंने सज़ाएँ भुगती हैं। ये भी आपको आपके इल्म में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर तो एक केस था, एक के बाद आपने दूसरा बनाया, जिसके ऊपर 9 केसेस हैं, उसका पासपोर्ट तो नहीं रखा आपने। जो आदमी चोरी के केस में है, जिसने फॉरेन फंडिंग में चोरी की है, किसने रखना था सर? केस किसने बनाना था? नहीं, केस तो बना तोशाखाना रेफरेंस के अंदर किसने गिरफ्तार करना? आपको सिर्फ ये फर्क बताना चाहता हूँ कि जिनको आप डील कह रहे हैं ना, डील वाले लोगों का गिरफ्तार किसने करना है? डील वाले लोगों का तज़किरा करें। वही साइफर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तार किसने करना है? आप साइफर पर फौरन पहुंच गए, मैं साइफर पर भी आता हूँ। पहले उन बातों का फैसला करें जो तोशाखाने में हुआ, जिस केस के फैसले महफूज हुए हुए हैं। ख्वाहिश साहब, फैसला अगर मैंने या आपने करना होता तो शायद हो चुका होता। ये हुकूमत ने करना है ना सर। हुकूमत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये भाषण क्यों देती है गिरफ्तार कर? देखिए, ये हुकूमत ने फैसले नहीं करने हैं, आप यहाँ मिक्स कर रहे हैं। किसने करने हैं फैसले? उन्हीं अदालतों ने करने हैं जिसके बारे में मैं इतना मातम कर रहा हूँ इतनी देर से। फैसले सुनाने में देर क्या है? 8 साल लग जाते हैं आपको फॉरेन फंडिंग में, जिसके बारे में केस चलाने वाला वो बंदा है जो उनके फाइनेंसेस मैनेज करता था। उसमें मुद्दई वो है, कोई सियासी पार्टी नहीं है, कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, तो किसी हुकूमत ने कायम नहीं किया। जब हुकूमत या मरीम नवाज साहब ये कहती है कि इमरान खान किसी का लाडला है, तो व्हाट डज इट मीन? It means sincerely that he is the ladla. He has been the ladla of the establishment for a long time. वो लाडलापन उसको लेके आए ईमान के इक़्तिदार तक। नाउ सर, अब देखें, आप बात नहीं करने दे रहे मुझे। वो लाडलापन उसको लेके आया ईमान इक़्तिदार तक। उसी लाडलेपन की वजह से उन्होंने वो हमाकतें की हैं, लेकिन किसी ने उनको पूछा तक नहीं है। ये लाडलेपन का नतीजा है। अदालतों में उनके साथ जो सलूक हो रहा है उसके ऊपर मैं चाहे तो आपके पूरे प्रोग्राम में बात कर सकता हूँ। व्हाट इज द स्टेटस नाउ? क्या मुक़्तदर हलकों के लाडले आज भी हैं? देखिए, मेरे ख्याल से अब वो लाडलापन जो है वो प्रेशर में तब्दील हो गया है। जो इन्होंने कर छोड़ी है ना अदलिया के साथ सोशल मीडिया पे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हरे पासपोर्ट जलाए, पाकिस्तान के झंडे जलाए, जजों की तस्वीरों के ऊपर जूतियां बरसाईं, ये सब कुछ करके। बुखारी साहब, वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि इमरान खान इज अनटचेबल। He is untouchable. That is what I am trying to say. तो पाकिस्तान में कौन सा कानून है सर? पाकिस्तान में वही कानून है जो वो खुद कहते होते थे कि छोटे के लिए अलग है, बड़े के लिए अलग है। अमलदारी किसने बनाई? He has proved it. आज इमरान खान की हुकूमत नहीं है। आज इमरान खान की आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन है सर। कानून की अमलदारी हुकूमत का काम है। अग्रीड। देखिए, मैं आपको बताऊं, 4 साल में जो केसेस उन्होंने बनाए, जो वो हंस के कहते हैं कि मैंने नहीं बनाए ये केसेस, 79% ऑफ द केसेस अगेंस्ट द देन अपोजिशन आर जस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इमरान खान गवर्नमेंट, नंबर 1। अब वो चूंकि बेतुके केसेस थे, बेढंगे केसेस थे, बगैर एविडेंस के केसेस थे, एक एक को उठा के अदालतें बाहर फेंक रही हैं। मैं नहीं फेंक रहा हूं। अगर तोशाखाना रेफरेंस केस ढंग का केस है तो हुकूमत बनाए ना सर। मरीम नवाज साहब अपनी हुकूमत से शिकवा क्यों कर रही है कि आप इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सके? देखिए, गुजारिश ये है, ये प्रेशर भी हमें समझ में आता है, इसलिए कि नून छुपने की कोशिश करती है इसमें कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये तो एलाइज़ की हुकूमत है, 13 पार्टियाँ उसके अंदर। ये वो छुपने वाली बात है।
डेयर करना पड़ेगा इनको। अगर इन्होंने डेयर ना किया, खा जाएगा इमरान खान इनको अपने लाडलेपन की वजह से। लिखवा लें मुझसे आज। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ? मरियम नवाज़ को पासपोर्ट मिल गया है, लाइकली उन्होंने लंदन के लिए परवाज़ भरनी है, देखें और दो उसके काम बाद वो कर- मुलाकात जो एक अरसे तक नहीं हो पा रही थी अब वो होने जा रही है। इस मुलाकात में क्या होगा और उसका आउटकम क्या देख रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो वो वालिद से मिलने के लिए जाएंगी, यकीनी तौर पे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट नहीं है, कायद हैं, और उन्होंने उम्रे के लिए भी जाना है। अगर आपको याद हो, एक दफ़ा उन्होंने दरखास्त दी थी। जी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं पासपोर्ट अगर प्लेट में भी रख के देंगे तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन अब प्लेट में ना सही, पासपोर्ट मिल गया है। ठीक है, पासपोर्ट मिलना चाहिए था, पासपोर्ट रखने का कोई जवाब अब नहीं था। ठीक, वो उनको हक है कि वो अपने बाप से मशावरत के लिए लंदन जाएं, उन्हें हक है वो उम्रे के लिए सऊदी अरब जाएं। गुजारिश ये है कि उस केस नहीं, के वो खत्म होने के बाद मुशावरत किस एजेंडे पे होगी सर? मुशावरत इसी एजेंडे पर होगी कि अब आगे पार्टी को कैसे नहीं, चलाना मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुल्क के फैसले लंदन में होते हैं तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खान साहब ट्वीट कर देते हैं, ये लोग देखिए, कहते हैं कि मुल्क के फैसले लंदन में होते हैं कि नहीं होते हैं, इसका तो मैं एविडेंस नहीं यानी शायद नहीं हूँ, लेकिन पार्टी के फैसले लंदन में होने चाहिए, इसलिए कि पार्टी का कायदा वहाँ बैठा है। पार्टी में क्या फैसला है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है? मरियम नवाज साहिबा को क्या पोस्ट मिलने जा रही है? मेरे ख्याल से पोस्टों से बहुत पहले स्टेडफास्टनेस जो है उसको रिवाज मिलने वाला है PMLN में। आपने लहजे देख लिए हैं लोगों के, पिछली 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, चाहे वो मरियम नवाज की थी, चाहे वो आज सुबह मरियम औरंगजेब की थी। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक सर? लहजों के साथ तो कोई कानून नहीं इट बन रहा। मेक्स ए डिफरेंस। ये आप मुझे बताएं कि इमरान खान लाडला किस वजह से है? प्रेशर की वजह से, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ की वजह से। वही कुछ ये सब कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए कि नया रवाज पड़ा है पाकिस्तान की सियासत में कि डराओ और मजे लो। नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर ये स्मीयर कैंपेन ये Absolutely. करेंगे, इदारों के खिलाफ आप देख कैंपेन चलाएंगे, आप देख लीजिए, मुगलजात बकेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। ये बिल्कुल- फैसला लंदन में होगा। देखें, ये फैसला तो नहीं होगा, लेकिन अगर सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर डालने का मतलब मुगलजात बकना है, जरूर बकनी चाहिए, इसलिए कि दूसरा बक रहा है तो जवाबा गजल होगा। अच्छा, is it देखिए, मैं justified? जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मुझे तो राइट है तुम्हें गाली देने का, मगर आप अच्छा, जो मुझे है वो जमहूरियत की खातिर बार बार ब्रेक लेने का कह रहे हैं। वो कहते हैं ना, आओगे तो क्या लाओगे और जाओगे तो क्या लेकर जाओगे। तो मरियम नवाज साहिबा जाएंगी तो अकेली, हमारे सुनने के मुताबिक जरा ये बता रहे हैं, लेकिन आएंगी तो मियाँ साहब को वापस लेके आएंगी। मेरा ख्याल ये है आपकी कि वो खबर क्या है? जाएंगी ही इसलिए कि नवाज शरीफ साहब उनके साथ वापस आए, और वो तरीकाकार वही होगा जिस तरीके से उनको जमानत मिली है इसहाक डार को। ये तय हो गया हुआ है, कहाँ हुआ है ये छोड़ दें, हेवंस में हुआ है या इस्लामाबाद के किसी कोने में हुआ है, ये मुझसे आप ना आएंगे तो पूछें। अडयाला जेल है। कि नहीं जनाब, डेला जेल क्यों होगी? कोटा इस तरह उनको राहदारी जमानत मिली, उनको जमानत मिलेगी। ये एक ये रास्ता साफ हो चुका है। बहुत सारे फैसले होने बाकी हैं। मेरा ख्याल ये है कि पहले तो पंजाब गवर्नमेंट का फैसला होगा, यहाँ तब्दील होगी, यहाँ से रेजोल्यूशन होगी, उनकी सजा मुअत्तल होगी। परवेज इलाही साहब क्यों है लंदन में? वो मान नहीं रहे हैं लोग कि उनकी मुलाकात होने वाली है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो लंदन गए ही इस मुलाकात के लिए या उनके आशीर्वाद के लिए हैं, कि वो सिर्फ एक वो जो कहते हैं ना, रिकॉर्ड की एक सूरत तरफ सुनते सुनते थक जाओ, उल्टा करो दूसरी तरफ लगा लो, तो वो नून लीग के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। उनके क्या फ़र्क पड़ता है इससे? और ये चेंज आप नविश्ता दीवार देख रहे हैं, कब ये तक पहले होगी, इमरान नवाज शरीफ साहब बाद में वापस। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त